तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर। एक्चुअली आज हमें करना क्या है, हमें करना है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक बचा हुआ था। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन आई थिंक बचा था, इसलिए कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। आपको क्या बनानी है? 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें A11, A12, A13, A14 ये चीज चाहिए है। A31, A32, A33, A34। ठीक है, 21 सॉरी 21 लिखेंगे, 21 चाहिए। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, और इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है? AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस j। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसके बराबर एक और मैट्रिक्स चाहिए अपने को। तो मैट्रिक्स की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, i की जगह 1 और j की जगह 1 रखेंगे। A11, 2 i की जगह पे 1 प्लस माइनस j की जगह पे 1, 2 माइनस 1, A11 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे? A12, 2 i की जगह पे रखेंगे 1 और j की जगह पे रखेंगे 2, 2 माइनस 2, A12 की वैल्यू आ गई 0। ठीक, अब हम रखेंगे A12 की वैल्यू रख दी हमने 0। अब हमें फाइंड करना है A13। तो देखिए, A13 2 इंटू आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 3, 2 माइनस 3, A13 2 माइनस 3 माइनस 1, A13 की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब A14 फाइंड करना है। 2 i की जगह पे 1 माइनस j की जगह पे 4, 2 माइनस 4, तो A14 -2। ठीक है, अब हमें A21 चाहिए। A21, तो i की जगह पे 2 माइनस j की जगह पे क्या रखेंगे? 1, 4 माइनस 1, दैट इज A21 इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब हमें निकालना है A22। क्या फाइंड करना है? A22, ये वाला टर्म A22। i की जगह पे रखना है क्या? 2, माइनस j की जगह पे क्या रखना है? 2, 4 माइनस 2, A22 की वैल्यू आ गई 2। A21 की वैल्यू आ गई थी 3, A22 की वैल्यू आ गई है 2, A22 की वैल्यू है 2। अब A23 की वैल्यू निकालेंगे। A23 i की जगह पे 2
माइनस जे की जगह पे 3, 4 माइनस 3, तो 823 की वैल्यू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 823 की वैल्यू क्या आ गई 1। 824, तो हमने क्या लिखा 2 आई की जगह पे 2 माइनस जे की जगह पे 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। आ गई बात समझ में। अब A31 की वैल्यू I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1, 2 इंटू 3 माइनस J की जगह पे 1, 6 माइनस 1, A31 की वैल्यू कितनी आ गई 5। A31 की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, A32 क्या फाइंड करना, A32 2 आई की जगह पे रख दिया 3 माइनस जे की जगह पे रख दिया 2, 6 माइनस 2, A32 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। A32 की वैल्यू 4। अब A33 फाइंड करेंगे, 2 आई की जगह पे 3 माइनस जे की जगह पे 3, 6 माइनस 3, A33 की वैल्यू आ गई हमारी 3। A33 की वैल्यू आ गई 3। अब A34 फाइंड करेंगे, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 4, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 4, 2 3 जा 6 माइनस 4, A34 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, कितनी आ गई 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन आंसर 3.1 का। थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड, विच इज 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2, राइट है बिल्कुल, ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए बेटा इसको फटाफट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इक्वालिटी पे डिपेंड है। इक्वल दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब इनके ऑर्डर सेम हो, तब ये दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। इतना बात याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 करना है अपने को। कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है अपने को, है ना। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन डाल देते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है,
दो मैट्रिसेस है 4 3 देन x और 5, 4 3 x और 5, y z 1 और 5, y z 1 और 5। अब वो कह रहे हैं कि भैया एक काम कीजिए आप, इनमें से x y z की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम ये एक चीज लिखेंगे कि हेयर हमने क्या किया, लेट मैट्रिक्स, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, हेयर ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, हेयर ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। देखिए इसका ऑर्डर सेम है, विच इज 2/2, कितना है 2/2, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, ये वाला टर्म इसके बराबर है और ये वाला टर्म इसके बराबर है, 5 वाला 5 के बराबर। मतलब a11 ये a11, a12 ये a12, ये a21 ये a21, a22 a22, सिंपल। तो हमारे सीधी वैल्यूज दिख रही है ना कि ये सेम है। तो देखो हियर y इज इक्वल टू 2, y का आंसर 2 आ गया, सॉरी y की वैल्यू 4 है, ठीक है, और z की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है। ये हमारे सिंपल तीनों आंसर आ गए, डायरेक्ट लिख देंगे कि इक्वल है, इस वजह से ये वैल्यू हमारी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। क्योंकि देखिए ये a11 है, ये a11 है, a12 है, ये a12 है, ऐसे ऑर्डर सेम है ना, और इनके पोजीशन ऑफ एलिमेंट भी सेम है। अगर ये इनके ऑर्डर सेम नहीं होते तो इक्वल ही नहीं होते और ये इनके आंसर ही फाइंड नहीं होते। आ गई बात समझ में? ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन उस साइड, नोट कर लीजिए आप। पैसे गिर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, x प्लस वाई और 5 प्लस जेड, और एक एलिमेंट है इसका 2xy, और दूसरे एलिमेंट्स जो है इसके कैसे हैं 2xy, और ये किसके बराबर है 6 2 5 8 के, 6 2 5 8, ठीक है। तो हम जानते हैं इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक है ना। तो हेयर वही लिखेंगे, सॉल्यूशन हम डाल के, सॉल्यूशन यही डाल देते हैं, सॉल्यूशन ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना आप, फिर सॉल्यूशन डालना, फिर ये दोबारा से लिखना। आ गई बात समझ में? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, सो देखना क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर है 6 के, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। अब 5 प्लस जेड जो है, अब देखना अगर हम इसको इधर, हमें तो अगर y की वैल्यू होती तो हमारी x की वैल्यू निकल आती, यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज नहीं है,
ठीक है, तो ऐसा टर्म रखेंगे जिससे हमारा कुछ हो पाए। ठीक है, और ये देखिए 5 + z इज इक्वल टू 5। 5 + z इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन सही है? हाँ, 6258 ठीक। 5 + z इज इक्वल टू 5। अब देखिए z इधर ही छोड़ा हमने, 5 - 5 z इज इक्वल टू आ गया 0। z की वैल्यू तो मिल गई हमें 0, हमें x y z तीनों की चाहिए। अब x यही है, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है? x y बराबर है 8 के। एक बात याद रखना, 2 इज इक्वल टू 2 रखने पे कोई हमें फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने वैल्यू तो वो भी बराबर है 2 के बराबर 2, लेकिन मतलब क्या रखने से हमें उससे कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सुनिए आप, x यहीं छोड़ दिया, या फिर एक काम कीजिए, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? इक्वेशन नंबर 2। या फिर एक और सिंपल तरीका है कि आप ये मल्टीप्लाई में ना y इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/y। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 8/y रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 8/y इन इक्वेशन 1, x की जगह पे 8/y रख देंगे तो 8/y x की जगह प्लस y और इज इक्वल टू 6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, अपॉन में 1 माना, y1 का एलसीएम y का y में डिवाइड दिया, 1 आया, 1 का ऊपर किया 8 का 8 प्लस 1 का y में क्या y प्लस आ जाएगा y²। y² आ गया। कोई डाउट? 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको इतने को, इसको आगे सॉल्व कर लेते, इसको लाते हैं इधर। ठीक है, इधर सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। अब हमारा वो y जो है ना, ये वाला y इधर 6 के पास चला जाएगा तो हो जाएगा क्या, 8 + y² इज इक्वल टू 6y। ठीक है, अब इस 6y को अंदर ले आएंगे, y² - 6y और ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व हम कर ही लेंगे। कैसे कर लेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए आप, y² - 6 की जगह लिखेंगे क्या, 4 + 2 y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y² - 4y - 2y प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये इनके पेयर बन गए, y बाहर y - 4 अंदर, -2 बाहर y - 4 अंदर इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे बात समझ में। z की वैल्यू तो हमें पता ही पड़ गई कि 0 है। z की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटा दें। नोट कर लीजिए इसको पहले इतना, ठीक। तो ये देखिए y - 4 y - 4 y - 4 आ गया।
y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। क्या आ गया? y की वैल्यू आ गई 4 और आई है 2 और 2। y इज इक्वल टू 0 के y माइनस 4 0 के बराबर में तो 4 या फिर 2। तो ये दो आंसर आ गए हमारे। अब ये जो y की वैल्यू 4 और 2 है वो यहां पे रखेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 4, पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। x की वैल्यू 2, ठीक है, y की वैल्यू 4 और 2, ठीक है, और एक बार हम यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 6 माइनस 2 दो वैल्यू आएंगी। जब हम क्या रखेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू अभी एक बार 4 रख दी, एक बार 2 रख देंगे। अगर इधर 2 रखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और 4, y की वैल्यू 2 और 4 और z की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। इसको नीचे सॉल्व करते जाना है ना। तो आंसर में क्या लिखना है आप, x की वैल्यू 2 और 4, y की वैल्यू 2 और 4, z की वैल्यू 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम आंसर। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0 और 2 4 0, 2 4 0 सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड कितना है, 9 5 और 7, 9 5 और 7। ठीक, अब हम डालेंगे सॉल्यूशन। तो हेयर ऑर्डर आर सेम, हेयर ऑर्डर are same, here order of both matrices are same, दोनों मैट्रिसेस का सेम है। कितना, 3/1, 3 रोज 1 कॉलम, 3/1 है, इसका भी 3/1, इसका भी 3/1। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वल है, सो दीज आर इक्वल, सो दीज आर इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अब x प्लस जेड, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7, ये क्वेश्चन सेकंड है, ये क्वेश्चन थर्ड है। अब प्रॉब्लम तो है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को उठाएंगे, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ली अपन ने, x प्लस जेड बराबर 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड, ठीक। ये इक्वेशन आ गई 4। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 5 माइनस जेड रखना है, x की जगह पे 5 माइनस जेड रखना है, कहाँ पे, वहां पे रखने में कुछ नहीं होने वाला, तो हम क्या करते हैं, z रख देते। देखिए x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड अगर रखते हैं हम, x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड कहाँ पे, इसमें ही, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें जिस इक्वेशन से उठाते हैं उसके दूसरी वाले में या तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा या थर्ड में, सेकंड में नहीं रख सकते, और फर्स्ट में रखने पे कोई काम नहीं बनने वाला। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड z की वैल्यू निकालेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस जेड बराबर 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, z की वैल्यू 5 माइनस एक्स रखेंगे, z की जगह पे 5 माइनस एक्स रखेंगे, कहां पे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में पुटिंग z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम थर्ड में रखते x की वैल्यू, z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स थर्ड में रखते तो बड़ा लंबा जाता सवाल, बहुत लेंथी हो जाता, इस वजह से हमने फर्स्ट में रखी, ठीक है ना। आंसर तो वहां भी निकाल लेते अपन, लेकिन बहुत लेंथी हो जाता। z की जगह पे 5 माइनस एक्स, x प्लस वाई और z की जगह पे 5 माइनस एक्स बराबर 9। अब देखिए ये x से ये x कट गया, y इज इक्वल टू 9 और ये 5 इस साइड पहुंच गया, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, सिंपल। अब ये y की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर थर्ड में रख देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो y प्लस y की वैल्यू क्या है 4 प्लस z एज इट इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख रहे हैं अपन। z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है।
z इज इक्वल टू 3। अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, ठीक है ना। वहां रखेंगे तो भी आ जाएगा, वहां रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास y यहां रखेंगे तो y की मिलेगी, y का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब हम क्या की चाहिए, x की चाहिए, इसलिए सेकंड में रखेंगे। फर्स्ट में रखने पे भी मिल जाती, समझिए। तो आया x प्लस z की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या आया 2 4 3, ये हमारे आंसर हैं। आंसर क्या निकले, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। ये हमारे आंसर्स हैं, नोट कर लीजिए आप। चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। x की वैल्यू ये वाला है ना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। चेक नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अब हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना, इक्वेशन दी गई है। ए माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी -1 5 0 3 13 -1 5 0 और 13, ठीक है, -1 5 0 और 13। तो सबसे पहले डालेंगे क्या, सॉल्यूशन। और यहां पे लिखेंगे हेयर ऑर्डर, ये भी 2/2 है, वो भी 2/2 है। हेयर ऑर्डर ऑफ बोथ matrices are same 2/2, ठीक है। सो these are equal matrix,
इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर रखेंगे हम -1 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर 5। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फिर आएगा 2a माइनस बी बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर 3c प्लस डी बराबर 13। इक्वेशन नंबर 4। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये इक्वल थे तो हमने इक्वल रख दिए, a माइनस बी -1 के, 2a प्लस सी हमने 5 के, 2a माइनस बी 0 के, और 3c प्लस डी 13 के। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जब लेंगे, क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट? a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 प्लस b। ये इक्वेशन आ गई हमारी 5। ठीक है, a की वैल्यू -1 प्लस b कहां पे रखेंगे? हम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड या थर्ड, कहीं भी रख देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 प्लस बी, इक्वेशन a और b कहाँ है? इधर है, तो थर्ड में रखेंगे। पुटिंग a इज इक्वल टू -1 प्लस बी इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो 2 a की जगह पे वैल्यू रखेंगे -1 प्लस बी। जहां भी a है वहां पे हमें -1 प्लस बी रखना है, माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 का -1 में किया -2 आया, प्लस 2 का b में किया 2b आया, माइनस b आया, इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ? अब 2b -b और ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। 2b में से 1 भी गया, ये 2b है, 2b में से ये 1 भी गया, तो क्या बचा? b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब ये b की वैल्यू 2 उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, या इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फिफ्थ में रख देंगे, ये वाली फिफ्थ में, इन इक्वेशन फिफ्थ। तो a इज इक्वल टू -1 प्लस b की वैल्यू क्या है? 2। तो कितना आएगा? 1। a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब a और b की वैल्यू मिल गई, अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड, 2 a की वैल्यू क्या है? 1, माइनस b की वैल्यू क्या है? 2। 2a प्लस c है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड 2a प्लस c लिखा है। 2a a की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू c इज इक्वल टू 5। 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 3। ये हमारी a b c की वैल्यू आ गई, ये a, ये c और ये b। ठीक है,
तो यहाँ आंसर डाल के लिख देंगे हम। आंसर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। और डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अभी तो डी की वैल्यू फाइंड नहीं की, डी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। 3c + d, ठीक है। तो किसी एक को मिटाना पड़ेगा हमें, समझे? तो किसको मिटाए? इसको मिटा देते हैं। डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पुटिंग c इज इक्वल टू, पुटिंग c की वैल्यू क्या है 3 इन इक्वेशन 4, 3c + d, 3c की वैल्यू क्या है 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। d इधर छोड़ा, ये 3 3 is 9, ओ ये 9 इधर है, 13 - 9, तो d की वैल्यू क्या आई 4। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ये हमारे आंसर आ गए। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। चूज द करेक्ट आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। नोट कर लीजिए।